हेलो एंड वेलकम। मैं डॉक्टर देवाशीष शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आस्क डॉक्टर देवाशीष सीरीज के एपिसोड नंबर 49 की। आज डॉक्टर देवाशीष सीरीज से बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब देने का मेरे को मौका मिला और इन सवालों के जवाब से मैं सोचता हूँ कि कुछ लोगों की जिज्ञासाओं को शायद मैं शांत कर पाया हूँगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का जो सवाल है वो पूछा है कौशल किशोर झा जी ने। उन्होंने पूछा है, उन्होंने बेसिकली अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमको कॉपी पेस्ट करी है और उसमें लिखा है कि पेशेंट को L5-S1 पे स्लिप डिस्क है और ग्रेड 1 लिस्थेसिस है, तो क्या इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पेशेंट ने ये भी बताया है कि उनको बैक पेन ही है और उनको लेग पेन नहीं है। तो सर देखिए, ऑब्वियसली लिस्थेसिस जो है वो किस कारण से है ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपके सीटी स्कैन्स पे आपके डायनामिक एक्सरेज अगर होंगे तो उनसे ये पता चलेगा कि जो लिस्थेसिस है उसका कारण क्या है। अगर वो माइल्ड डिजेनरेटिव स्लिप है या नेचुरल अकरेंस है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर उसका कारण इस्थमिक डिजेनरेशन है या कोई पार्स इनसफिशिएंसी है या फ्रैक्चर है तो उसका ट्रीटमेंट कभी कभी बदल जाता है। दूसरी बात ये भी है कि जो लिस्थेसिस है वो डायनामिक एक्सरे में कितनी स्लिप कर रही है। आपको जो आपकी हड्डी है अगर वो डायनामिक एक्सरे करने पे या फिर एक एक्सरे जिसमें आपकी बॉडी को आगे झुकाया जाए तब किया जाए, एक पीछे किया जाए तब किया जाए, इस तरह के एक्सरे अगर करें आगे झुकाने वाला और पीछे करने वाला, अगर इस तरह के एक्सरे हम करते हैं आपके तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि हड्डी कितनी स्लिप हो रही है। अगर डायनामिक स्लिप नहीं है तो इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से ही होता है, जिसमें दवाइयाँ दे सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्वाड्रेटस लंबोरम की स्ट्रेंथनिंग की जा सकती है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा रेमेडी हैं अगर स्लिप डिस्क माइल्ड है तो और पेशेंट को कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है तो। हालांकि ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसका एक बार डिटेल्ड एवैल्यूएशन एक स्पाइन सर्जन के थ्रू होना चाहिए, चाहे वो ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हो, न्यूरो स्पाइन सर्जन हो, न्यूरो सर्जन हो। डिपेंड करता है कि जो भी आपके स्पाइन सर्जन है वो आपको डिटेल में चेक करें और फिर डिसाइड करें कि सर्जरी की ज़रूरत कितनी है, क्योंकि वो केस टू केस वेरी कर सकता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है मिस्टर जट सिंह ने। उन्होंने ये पूछा है कि स्पाइनल सर्जरी के बाद अगर आपका फ्यूजन हुआ है तो एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज़ के बारे में कुछ बताएं। जिनका क्या फ्यूजन होता है उनको एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज़ हो ही जाती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर फ्यूजन हुआ है तो एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज़ हो ही जाएगी। हाँ, ये बात सत्य है कि एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज़ स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है। मतलब अगर आपका स्पाइनल फ्यूजन प्रोसीजर हुआ है तो कुछ सालों में हो सकता है एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज़ बने। हालांकि उसके लिए अगर आप अच्छी स्पाइन मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, कोर स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि ये डिजीज़ ना बने या कम बने। दूसरी ये भी बात है कितने लेवल पे फ्यूजन हुआ है। जितना लेवल कम होगा फ्यूजन का उतना जो आपका एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज़ है वो कम होगी। जैसे सिंगल लेवल डिजीज़ में अगर फ्यूजन किया जा रहा है तो चांसेस ऑफ एडजेसेंट सेगमेंट डिजेनरेशन कम है एज कंपेयर टू मल्टी लेवल फ्यूजन। मल्टी लेवल फ्यूजन में जो फोर्स है स्पाइन पे, जो एडजेसेंट सेगमेंट है उस पर ज़्यादा लगता है और वहाँ पर स्लिप डिस्क या फिर कोई और दिक्कत हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का फ्यूजन है और किस कारणवश उसको किया गया और उसके बाद पेशेंट का रिहैबिलिटेशन कैसा है, पेशेंट का वेट कैसा है, कि पेशेंट एक्सरसाइजेस कितनी करता है, पेशेंट कितना मोटिवेटेड है अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका फ्यूजन हो रहा है तो आपको एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज़ हो ही जाए, पर ऑब्वियसली थोड़े से चांसेस बात के बनते हैं क्योंकि ये एक नोन कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। जैसे कि रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट हो ही जाए, बट एक्सीडेंट हो सकता है, ये एक नोन बात है। अगर रोड पे गाड़ी चलेगी तो किसी ना किसी का एक्सीडेंट ज़रूर होगा, पर ज़रूरी नहीं है सबका एक्सीडेंट हो जाए और 99% चांस ये होता है कि आप नॉर्मली घर आ जाओ, बट थोड़ा सा परसेंटेज चांस एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज़ का फ्यूजन केसेस में रहता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है प्रवीण मेहता जी ने और उन्होंने पूछा है कि उनकी मदर 79 ईयर्स की हैं, तो क्या उनकी मदर की एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जा सकती है लंबर स्पाइन पे।
प्रवीण सर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बहुत सेफ होती है। 79, 89, 99 कोई भी एज हो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जा सकती है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे हार्ट की कोई कंडीशन, लंग की कोई कंडीशन, डायबिटीज़ और लिवर की कोई कंडीशन, ब्लड की कोई कंडीशन, उन सबको डिटेल में चेक कर लिया गया है, उन सबको डिटेल में समझ लिया गया है और उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको एड्रेस कर दिया गया है। अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा तो कितनी भी एज हो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जा सकती है, बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी माता जी को दिया जा सकता है। डरे नहीं, अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से डिस्कस करें और इलाज को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट सवाल पूछा है मिस्टर पुनीत ने और उन्होंने ये बताया है कि उनकी शायद स्पाइन सर्जरी हुई है और उसके बाद उनको जो दर्द नहीं था स्पाइन में, उस तरह का दर्द पैर में आ रहा है, वो चल भी नहीं पा रहे हैं और उनका जो पैर है वो वेट नहीं ले रहा है। तो देखिए पुनीत सर, कुछ सर्जरीज में ऐसा होता है जिसमें कि पेशेंट को सर्जरी में पहले जितनी दिक्कत होती है उसके बाद दिक्कत कुछ दिनों के लिए बढ़ सकती है। डिपेंड करता है सर्जरी किस कारणवश हुई है, किसी ट्यूमर के लिए हुई है, किसी डिस्क के लिए हुई है या किस कारण हुई है और सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं किस तरह से आए। अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है और वो एक्सपेक्टेड दिक्कत नहीं है तो आपके डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं। वो एक नया MRI, CTs या जो भी जांचें ज़रूरत होंगी वो कराएंगे, फिर से रीएवैल्यूएट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इस इलाज को आगे बढ़ाना है। और आप एक बार डिटेल में अगर फिर से जांचें कराएंगे तो पता चल पाएगा कि क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है, अगर वो दिक्कत एक्सपेक्टेड नहीं थी। कई सर्जरीज में तो इस तरह की दिक्कत एक्सपेक्टेड होती है, जैसे आप ट्यूमर की सर्जरी कर रहे हैं, नर्व के पास ज़्यादा काम कर रहे हैं तो कभी कभी नर्व डेफिसिट या फिर थोड़ी बहुत पैर में वीकनेस एक्सपेक्टेड होती है सर्जरी के बाद। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड नहीं थी तो फिर क्यों आई, किस लिए आई, इसकी जांच पड़ताल आपके डॉक्टर साहब जिन्होंने सर्जरी की है वो करेंगे, आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपका सही इलाज करेंगे। और सबसे अच्छे डॉक्टर वही रहेंगे आपके लिए जिन्होंने आपकी सर्जरी की है, क्योंकि वो अपनी सर्जरी को जानते हैं, उन्होंने क्या किया है उनको डिटेल में पता है और उसका वो सही निवारण भी आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आप उनसे मिलें, हिम्मत रखें, विश्वास रखें। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उनका पेशेंट ठीक ना हो, वो पूरी कोशिश करेंगे और आप जल्दी ठीक होंगे। आज का लास्ट सवाल पूछा है राजेश्वर सिंह जी ने। उन्होंने बोला है कि उनकी उम्र 70 साल है और उनको सयाटिका की समस्या है और उनको यूरिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो राजेश्वर सिंह जी, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखा है या किसी भी डॉक्टर से रिलेटेड कोई भी जानकारी नेट पे सर्च की है या आपने कहीं भी किसी डॉक्टर से डिस्कस किया है तो ये बात, यूरिन कंट्रोल बहुत ही सीरियस बात है। अगर आपका यूरिन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो जितना जल्दी हो आप सर्जरी की तरफ अग्रसर होइए, क्योंकि ये दिक्कत कभी कभी सर्जरी डिले करने से परमानेंट हो सकती है और अगर ऐसी दिक्कत आपको परमानेंट होगी तो सर्जरी के बाद भी हम आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो बिना डर के जल्दी सर्जरी कराइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या ओपन स्पाइन सर्जरी, जो भी आपके डॉक्टर कंफर्टेबल होंगे उसको करके आपकी नसों पर जो कंप्रेशन है उसको हटाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी और उसका निवारण होगा। डरे ना और इलाज की तरफ आगे बढ़ें। दोस्तों, ये जो मेरा एपिसोड है इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोगों को ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है तो मैं सोचता हूँ कि आपको हमें सब्सक्राइब करना चाहिए और मेरे चैनल को लाइक भी करना चाहिए। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।